हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरव में। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ाया था और आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिफ्थ पार्ट यानी कि द वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से कि वर्ब क्या होती है। ये वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट ऑफ बीइंग। कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रिया होती है वो किसी कार्य या किसी घटना या किसी स्थिति के बारे में हमें अवगत कराती है, उसका वर्णन करती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब जो होती है वो डूइंग वर्ड होते हैं, यानी जिससे हमें किसी कार्य का होने का पता चले, वो जो वर्ब होती है वही क्रिया होती है। जैसे कि रीड है, राइट है, ईट है, स्लीप है, वॉश है, ये सब जो है ये सब वर्ब को शो कर रहे हैं। तो वर्ब हमने बताया था कि वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इससे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाई थी, उसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। तो ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद आने वाली, आज हम इसी वर्ब को पढ़ाएंगे। आइए जान लेते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है और दूसरी मेन वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत प्रिंसिपल वर्ब आती हैं, मॉडल्स आते हैं और कुछ सेमी मॉडल आते हैं। तो जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं वो हमने आपको बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब के सब जो है ये सब प्रिंसिपल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। आइए जान लेते हैं मॉडल्स के बारे में। विल है, शैल है, शुड है, वुड है, मस्ट है, आउट टू है, ये सारे जितने भी हैं ये सब मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। और जो सेमी मॉडल है उनकी संख्या केवल 3 है, जो नीड है, डेयर है और यूज टू का प्रयोग होते हैं मॉडल के अंदर, सेमी मॉडल के अंतर्गत। और जो मेन वर्ब होती है हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बताई थी। आज मेन वर्ब चलेंगे लेकर के, जैसे कि नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, यानी कि जिससे हमें किसी एक्शन, किसी इवेंट का पता चले, किसी कार्य होने का पता चले, वही जो है मेन वर्ब होते हैं। जैसे कि रीड, पढ़ना, राइट, स्लीप, स्पीक, कम, गो, ईट, ड्रिंक। तो इनके बारे में तो मेन वर्ब है यही है। और आज हम आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको वर्ब के बारे में समझाते हैं। वर्ब यानी मुख्य वर्ब, मेन वर्ब हम कैसे निकालते हैं और कैसे जानते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह एक गीत गाती है। तो मुख्य वर्ब की पहचान करने के लिए हम सेंटेंस के प्रत्येक वाक्य में ना शब्द जोड़ करके देखते हैं। अगर ना शब्द जोड़ करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाए तो वही वर्ब होती है। प्रत्येक वाक्य में जोड़ेंगे ना शब्द, जैसे कि वह ना, एक ना, गीत ना, गाना, है ना। अब देख लीजिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो सही और अर्थपूर्ण है। तो हम देखते हैं वह ना कोई शब्द नहीं होता, एक ना कोई शब्द नहीं होता और गीत ना कोई शब्द नहीं होता, गाना शब्द होता है ना कोई शब्द नहीं होता। तो ना शब्द जोड़ करके गाना जो शब्द है ये वर्ब हुआ, यही वर्ब हुआ। पुनः जान लेते हैं। वह एक गीत गाती है। हम जब वर्ब की पहचान करते हैं, मुख्य वर्ब की पहचान करते हैं, तो सेंटेंस के प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द में ना शब्द जोड़ कर देखते हैं। यदि ना शब्द जोड़ करके अर्थपूर्ण शब्द बन जाए तो वही मुख्य वर्ब होती है। तो जोड़ लेते हैं।
ना शब्द। वह ना कोई शब्द नहीं है, एक ना कोई शब्द नहीं है, गीत ना कोई शब्द नहीं है, गाना है ना कोई शब्द नहीं है। तो गाना क्या है, देखो गाना बन गया, तो ये जो है ये वर्ब हुई। अब हमें वर्ब पहचान करने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वर्ब कौन सी है, कैसी है। अब हमें निकालना है, ये वर्ब होगी यहाँ पर। तो फिर जब हम इन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद ही इनका प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि कर्ता वह है, ये सब्जेक्ट है, तो हम शी अंग्रेजी लिख देंगे, शी। वर्ब गाना, सिंग, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो SCIS आ जाएगा, शी सिंग्स। क्या गाती है, ये वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो गया, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से हम जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब की पहचान हम कर लेते हैं, वर्ब का सही प्रयोग करते हैं, वाक्य से छांट करके हम वर्ब ढूंढ लेते हैं और ये इसका सही प्रयोग होता है। अब जान लेते हैं रेगुलर ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है जान लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो जान लेते हैं। किनको कहते हैं, ए वर्ब दैट requires an object, a verb that requires an object to complete its meaning। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हमने बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जिसको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है एन ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है इसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, जिसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वही ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जान लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। एग्जाम्पल क्या होता है, दी मदर washes clothes in the washing machine। अब देख लेते हैं दी मदर सब्जेक्ट हुआ, वाश मैंने धोना, ये वर्ब हुई। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, दी मदर वाशिस धोती है, वाक्य पूरा नहीं होता, लेकिन जब हम इसका ऑब्जेक्ट लाते हैं, क्लॉथ लाते हैं, तो हमारा जो मुख्य पर्पज है वो हमारा पूरा हो जाता है। तो यही वर्ब जो है, ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब को पूरा करने के लिए, जिस सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वर्ब को, तो वही वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आइए देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा उदाहरण। द टीचर टीचेस इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में हमें ये पहचान करने के लिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये देखने के लिए हम ये देखते हैं कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो क्रिया ट्रांजिटिव होगी। अब ये दी टीचर सब्जेक्ट हुआ, और वर्ब पढ़ाना, टीच मैंने मीन्स पढ़ाना, पढ़ाता है, ये वर्ब हुई। और उसके बाद क्या पढ़ाता है,
जो क्या के अर्थ में आया वो इंग्लिश हुआ और यही हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो साफ सी बात है कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आइए चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की ओर। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आइए जान लेते हैं इसकी परिभाषा। ये वर्ब that does not, ये वर्ब that does not require an object। कहने का तात्पर्य यह है कि वह वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती वही वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जिसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती वही क्रिया जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। द चाइल्ड वीप्स, वीप्स एक ऐसी वर्ब है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा कार्य पूरा हो गया है और हमें इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा सेंटेंस पूरा वाक्य हो गया है। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टूडेंट रन्स, विद्यार्थी दौड़ता है। ये भी अर्थ पूरा हुआ, सेंटेंस पूरा हुआ। तो ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों एग्जांपल जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब की हुई है। अब आशा है कि आप लोगों को समझ में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई होगी और हम आगे पढ़ाएंगे आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। आइए जान लेते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनको हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, यह वर्ब फॉलोइंग द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शंस, यानी कि सुफिक्स। ये जो वर्ब होती है जो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करती है। नॉर्मल पैटर्न जो होता है वो बेस फॉर्म से पास्ट फॉर्म या पार्टिसिपल बनाने का जो फॉर्म है मेन, उनके लास्ट में डी या ईडी जोड़कर बनाया जाता है, ये उन्हीं को फॉलो करती है। इस वर्ब को हम रेगुलर फॉर्म कहते हैं। अंत में जैसे कि हम बेस फॉर्म देते हैं क्लीन, क्लीन मीन साफ करना होता है, इसकी जो पास्ट फॉर्म बनेगी वो ईडी जोड़कर बनेगी। ये मेन फॉर्म का, इसमें ईडी जोड़ दिया और ऐसे पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ये भी क्लीन बनेगा। दूसरी फॉर्म देखते हैं, आस्क, आस्क भी पूछना, आस्क्ड, ये भी आस्क्ड होगा। देखते हैं लुक, लुक मैंने देखना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो लुक हो जाएगी ईडी जोड़ करके, और ये भी लुक हो जाएगी। डाई, डाई मीन्स मरना होता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं इसके आखिर में ई है तो डी आई ई डी, इसके लास्ट में खाली डी जुड़ा है और थर्ड फॉर्म भी इसकी डाइड होगी। इसके आखिर में डी जुड़ेगा, इन दोनों के आखिर में डी जुड़ा है। अब जान लेते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। यह वर्ब डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी सुफिक्स प्रत्यय। हम जो सुफिक्स होता है, इन्फ्लेक्शन जो होता है वर्ड के आखिर में जिन जो शब्द जोड़ते हैं उनको हम सुफिक्स बोलते हैं, और वो यहाँ पर डी और ईडी जुड़ता है। वो नियम जो रेगुलर वर्ब में था, ये इरेगुलर वो नियम को फॉलो नहीं करती। जैसे ब्रेक मीन्स तोड़ना। इरेगुलर वर्ब जो है इनकी जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म है उनमें कुछ बदलाव आता है। जैसे कि ब्रेक का ब्रोक हो जाएगा,
और थर्ड फॉर्म जो है ब्रोकन हो जाएगा। एसिड ड्रिंक मीन्स पीना होता है। सेकंड फॉर्म ड्रैंक हो गया और थर्ड फॉर्म से ड्रंक हो गया। यू मीन्स होता है देना, गेव, गिवन। तो आपने देखा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस था। उन वर्ब में यानी कि रेगुलर वर्ब में तो डी या ई लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई थी, लेकिन इरेगुलर वर्ब जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अंत में कोई सब नहीं जुड़ता, ना तो डी जुड़ता और नहीं ईडी जुड़ता है। केवल कुछ परिवर्तन करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। ब्रेक, ब्रोकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गिव, गिव, गिवन। तो आइए अब चलते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक जैसी होती है। जान लेते हैं उनके बारे में। जैसे कि पुट, पुट की तीनों फॉर्म जो है वो पुट 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 ही रहेंगी। हिट है हिट, 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 तीनों फॉर्म हिट रहेंगी। और उसके बाद जान लेते हैं हिट के बाद हर्ट है। हर्ट, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। कट है, कट मीन्स काटना। तीनों फॉर्म इसकी यही होंगी। कोस्ट है, कोस्ट मीन्स कीमत आंकना। तो आपने देखा कि कुछ वर्ब जो है जैसे कि बैट है, बैट मीन्स शर्त लगाना, बैट बैट बैट। तो हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में समान होती है। जैसे कि पुट मीन्स रखना, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, हार्ट हार्ट हार्ट, हार्ट मीन्स चोट पहुंचाना, कट 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 काटना, कोस्ट मीन्स कीमत आंकना, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, और पेट मीन्स शर्त लगाना, बैट बैट बैट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में हमने बताया, और कुछ वर्ब ऐसी बताई हमने आपको जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में समान रहती है। तो वर्ब्स आज हमने पढ़ाया। इसका जो शेष भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल स्टडी विद आरा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा।